बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। अगर आप लोगों ने ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तान आर्मी में सिपाही का, क्लर्क का या ड्राइवर सिपाही का रिटन टेस्ट यानी तहरीरी इम्तिहान देना है तो ये वीडियो आपके लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में पास पेपर, एक मुकम्मल हलशुदा पास पेपर के सवालात इस वीडियो में फुल तफसील के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। बहुत बड़ी वीडियो है, इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो यहीं पर आप लोगों को बताता चलूँ कि जो आप लोगों का सिपाही का, क्लर्क का या ड्राइवर के 3 टेस्ट होते हैं। जो आप लोगों का पहला टेस्ट होता है वो होता है इंटेलिजेंस के वर्बल नॉन वर्बल के पार्ट का, जो कि बेसिक होता है, इजी होता है। जो आप लोगों का दूसरा टेस्ट होता है पर्सनैलिटी टेस्ट यानी शख्सियत नामा, आपकी शख्सियत के मतलब आपके रिलीजियस सेंस यानी आपके फिरके वगैरह इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और नंबर 3 पे जो आप लोगों का टेस्ट होता है वो होता है मेन टेस्ट यानी एकेडमिक पार्ट का। जो एकेडमिक पार्ट का टेस्ट नंबर 3 पे होता है, ये मेन टेस्ट होता है, इसकी बुनियाद पर आपका मेरिट बनता है। तो इस वीडियो में जो आप लोगों का एकेडमिक पार्ट का मतलब एक जो हिस्सा है 100 नंबर का पेपर होता है, और इसमें जो 4-5 मतलब एक सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि उर्दू, इंग्लिश, मैथ, इस्लामिक स्टडी, वर्ड जी के, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो जो ये आप लोगों का जो एकेडमिक पार्ट का टेस्ट है, ये मेन टेस्ट है, इसमें अच्छे नंबर आप लोगों को लेने लाजमी होते हैं। तो इस वीडियो में एक मुकम्मल जो आप लोग एकेडमिक पार्ट का जो एक तहरीरी इम्तिहान है, जो टेस्ट है, जो टेस्ट पेपर है, वो इस वीडियो में फुल तफसील के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। सवाल नंबर 1 है, अपनी शख्सियत पर 10 जुमले लिखने उर्दू में। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। अपनी शख्सियत पर या इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अपनी जो पसंदीदा शख्सियत पर 10 जुमले लिखें, तो आप इल्लामा इकबाल, कायद आज़म, सर सैयद अहमद खान, किसी पर भी लिख सकते हैं। इसके अलावा इस तरह के क्वेश्चन भी मतलब है कि आता है कि पाकिस्तान आर्मी पर या पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर या सुबह की सैर पर, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मतलब आप इजीली 10 जुमले लिख सकते हो उर्दू में। इतना आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो ये इस सवाल से आप मतलब 5 में से 4 नंबर आप लाजमी ले सकते हो। तो ये क्वेश्चन मैं हल नहीं करूंगा, ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट 10 सेंटेंस इन इंग्लिश ऑन माई स्कूल। तो इंग्लिश में भी ऐसे टाइप 10 जो सेंटेंस या जुमले लिखने होते हैं, जिसमें मतलब यहाँ पे माई स्कूल, माई बेस्ट टीचर, इसके अलावा और भी मतलब है कि काफ़ी मतलब एक कॉमन चीज़ कोई भी मतलब जिस पर 10 जुमले लिखने को कहे जा सकते हैं। तो ये भी आप ये पहले 2 क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं करूँगा, बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं सारे आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। ये जो इंग्लिश वाला पोर्शन है, मतलब ऐसे वाला मजमून वाला, इसमें तकरीबन नेक्स्ट वीडियो में तकरीबन 15 से 20 जो मजमून है वो मतलब आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूँगा। उन्हीं में से कोई ना कोई आ जाएगा, तो उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये पहले 2 क्वेश्चन मतलब हल नहीं किए, बाकी सारे क्वेश्चन हल किए हैं। आप लोगों को मुकम्मल मतलब इस वीडियो से फ़ायदा होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू उर्दू। यानी 5 मतलब के जुमले हैं जो कि इंग्लिश में इसकी सादा अल्फाज में इसका तर्जमा करना होता है। तो ये 5 मतलब जुमले दिए हुए हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी है। तो ए ऑप्शन है, ही शुड बी लॉयल टू हिज कंट्री। तो इसका तर्जमा करना है, तो इसका तर्जमा ये बनता है कि उससे अपने मुल्क के साथ मतलब उसे अपने मुल्क का वफादार होना चाहिए, उसे अपने मुल्क का वफादार होना चाहिए। तो बी ऑप्शन पे है, पाकिस्तान हैड वन द मैच। तो पाकिस्तान मैच जीत चुका था, पाकिस्तान मैच जीत चुका था। तो आप लोगों को टेंसेस में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो टेंसेस की भी एक वीडियो इंशाल्लाह अलग से अपलोड करूंगा, ताकि आप मुकम्मल इंग्लिश की अच्छी तरह तैयारी भी आप लोगों की हो सके। तो सी नंबर पे क्वेश्चन है, विच बुक वर यू रीडिंग। आप कौन सी किताब पढ़ रहे थे, आप कौन सी किताब पढ़ रहे थे। तो डी ऑप्शन पे है, दे गो फॉर ए वॉक डेली। वो दे गो फॉर ए वॉक डेली, वो रोज़ाना वर्जिश करते हैं, वो रोज़ाना सैर करते हैं, रोज़ाना सैर के लिए जाते हैं, मतलब कि वो रोज़ाना सैर के लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट है ई ऑप्शन पे, ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड। ये प्रोवर्ब है, ये ज़रबल मिसल है। तो ज़रबल मिसल के भी 2 से 3 क्वेश्चन लाजमी आते हैं। तो ज़रबल मिसल की भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो कि पास टेस्ट में जो ज़रबल मिसल आ चुके हैं वही आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह एक अलग वीडियो में। तो ये ई नंबर पे, ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड, यानी हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। तो इतना मुश्किल मतलब है कि ये नहीं आता। थोड़ी बहुत अगर आप लोगों की नॉलेज होगी इंग्लिश में, तो आप इंग्लिश का पोर्शन ईजिली हल कर दो। इसमें सबसे जो मुश्किल पार्ट होता है इंग्लिश का ही होता है। तो नेक्स्ट मतलब है कि क्वेश्चन है, इसमें मतलब कि 5 आप लोगों को जुमले दिए होते हैं, इसकी इंग्लिश में मतलब है कि इसकी इंग्लिश मतलब इंग्लिश में इन्हें कन्वर्ट करना होता है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है, उसने सवाल हल कर लिया है, उसने सवाल हल कर लिया है। इसका बनेगा, ही हैज़ सोल्व द क्वेश्चन, ही हैज़ सोल्व द क्वेश्चन। ये प्रेजेंट परफेक्ट का मेरे ख्याल में जुमला है, तो उसने सवाल हल कर लिया है, ही हैज़ सोल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। बहुत ईजी है। नेक्स्ट अगर बात करें नंबर 3 पे, वो हमेशा सच बोलता है, वो हमेशा सच बोलता है। ये मेरे ख्याल में प्रेजेंट इंडेफिनेट का फिक्र है, वो हमेशा सच बोलता है। ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, यानी स्पीक्स का ऐसे लगेगा, यानी मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट में अगर हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं, ही शी ये थर्ड पर्सन, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो हम मतलब कि एस या एस का हमें इजाफा करना पड़ता है। तो इसमें क्या आएगा, ही ऑलवेज स्पीक्स, स्पीक के साथ एस लगेगा, स्पीक्स द ट्रूथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4 पे, उसकी सेहत अच्छी है। तो इसका क्या मतलब इंग्लिश क्या बनेगी, ही इज़ इन गुड हेल्थ, ही इज़ इन द गुड हेल्थ।
द इसमें नहीं आएगा, ही इज़ इन गुड हेल्थ, उसकी सेहत अच्छी है, ही इज़ इन गुड हेल्थ। नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट है 5 नंबर पे क्वेश्चन, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये भी प्रवर्ब ज़रूर मिसल है, इसकी इंग्लिश करनी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। माइट इज़ राइट, सिंपल है, बहुत ईजी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज़ राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द सिंगुलर्स ऑफ द प्लूरल्स एंड प्लूरल्स ऑफ द सिंगुलर। यानी मतलब है कि सिंगुलर को प्लूरल करना है और प्लूरल्स को सिंगुलर करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है ये भी। तो ए ऑप्शन है बुक, तो बुक के साथ क्या होगा, साथ एस का इजाफा होगा, बुक्स बन जाएगा। नेक्स्ट बी पे है डोंकी, तो ये डोंकीज बनेगा, डोंकी एक है तो इसको प्लूरल्स करेंगे तो क्या होगा, डोंकीज बन जाएगा। नेक्स्ट है कैप, तो कैप सिंगल है तो इसके साथ क्या लगेगा, कैप्स, एस लग जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें सिस्टर्स, तो इसके एस हटा देंगे, सिस्टर बन जाएगा। तो नेक्स्ट है फ्रेंड, तो फ्रेंड का ये एक सिंगल है तो इस साथ एस लग जाएगा, फ्रेंड्स बन जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें इनिमी, तो इसका मतलब है कि इसका होगा इनिमीज, इनिमीज, ENEMIES, इनिमीज बन जाएगा। यानी मतलब कि एस या ES का इजाफा करना होता है सिंगुलर से प्लूरल करते वक्त। तो जी में देखें तो है पिंसल्स, तो साथ एस को हटा देंगे, क्या बन जाएगा, पिंसल बन जाएगा। इस तरह होस्ट, साथ एस को ख़त्म कर देंगे, होस्ट ये बन जाएगा। तो टीथ का टूथ बनेगा, तो स्टोरीज़ का स्टोरी बन जाएगा। यानी स्टोरीज़, तो इसको हमने सिंगुलर में करना है तो क्या बनेगा, स्टोरी बनेगा, STORY स्टोरी बन जाएगा। तो ये आप मुझे मतलब है कि उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 6 का अलफ जोज़ है, मदरसे ज़ैल जुमलों को दुरुस्त करके लिखना है। ये उर्दू के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सवाल नंबर 1 है, घोड़ा तेज़ रफ्तार जानवर है, तो इसमें गलती क्या है, इसमें गलती ये है कि इसमें रफ्तार गलत लिखा हुआ है, रफ्तार तो ऐसे नहीं बनता, ये रफ्तार इस तरह बनता है, रफ्तार इस तरह लिखा जाएगा। तो ये मतलब है कि इसमें हमें ये आगे जाके ठीक करके लिखना होता है। तो घोड़ा तेज़, इसमें रफ्तार गलत है, रफ्तार आप लोगों को बताएगा। सवाल नंबर 2 है, उसकी नज़र कमज़ोर है, तो इसमें नज़र ये उन्होंने गलत लिखा हुआ है, नज़र इस तरह नहीं पड़ा, नज़र इस तरह लिखा जाता है, नज़र इस तरह लिखा जाता है, तो ये उन्होंने गलत लिखा हुआ है, इसे हमें दुरुस्त करने हैं। सवाल नंबर 3 है, फसल सरसब्ज़ है, तो इसमें उन्होंने फसल भी गलत लिखा है, सरसब्ज़ भी गलत लिखा है। फसल इस तरह लिखी जाती है, मतलब एक फसल इस तरह लिखी जाती है, फे स्वाद लाम फसल। तो सरसब्ज़ उन्होंने गलत लिखा है, सरसब्ज़ का आपको पता है सर सब्ज़ आएगा, इस तरह लिखा जाएगा। तो नेक्स्ट अगर बात करें, कुर्सी मजबूत है, तो ये भी आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि कुर्सी भी गलत लिखा हुआ है, मजबूत भी गलत है और है भी गलत है। तो ये आपको अंदाज़ा होगा कि कुर्सी किस तरह, कुर्सी इस तरह लिखी जाती है, मजबूत का भी आप लोगों को पता है। नेक्स्ट अगर 5 की बात करें, मैंने आज अखबार वही पढ़ा, तो इसमें आज के ऊपर अलिमद्दा आना चाहिए और अखबार के ऊपर अलिमद्दा नहीं आएगा, ये इसमें गलती है। तो उम्मीद है कि इन क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए मुज़क्कर के मुअन्नस और मुअन्नस के मुज़क्कर लिखने हैं, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी होता है। लड़का लड़की, बंदा बंदी, ऊँट ऊँटनी, अजीज़ा अजीज़, ये अजीज़, अजीज़ का अजीज़ा, ज़ईफ़ ज़ईफ़ा, बरहमन बरहमनी, माली मालन माली मालन, कबूतर कबूतरी, बादशाह मलका, बैल गाय। दोबारा एक दफ़ा बताता हूँ, लड़का लड़की, बंदा बंदी, ऊँट ऊँटनी, अजीज़ अजीज़ा, ज़ईफ़ ज़ईफ़ा, बरहमन बरहमनी, माली मालन, कबूतर कबूतरी, बादशाह मलका, बैल गाय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथ यानी रियाजी का पोर्शन है, ये 20 नंबर का पोर्शन होता है। तो इसमें मतलब इसकी भी अलग से, हर टॉपिक की एक अलग से भी वीडियो इंशाल्लाह अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है रियाजी का, कि 3.721 जमा 9.625, इसको जमा करना है। तो ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, ये मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ, इसका जवाब आप मुझे कमेंट में लाजिम बताइएगा ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कसर इशारिया में तब्दील करना है 3/4 को, 3/4 को कसर इशारिया में तब्दील करना है। तो कसर इशारिया में तब्दील करने का आप लोगों को तरीका बता देता हूं ताकि आप इजीली कोई भी क्वेश्चन है इजीली हल कर सकोगे। 3/4 को कसर में तब्दील करने का ये होता है कि यहाँ पे लिखते हैं 3/4 को कसर इशारिया में तब्दील करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाली रकम जो छोटी रकम होगी उसको हम बीच में लिखेंगे, जो बड़ी रकम है उसको हम बाहर लिखेंगे। तो ये बीच में छोटी रकम हो तो आप लोगों को भी पता है कि 0 और इशारे लगेगा, बीच में भी 0 लग जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 5 20, 4 5 7, 7 चौका 28, यहाँ पे कितना आएगा 28 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 7 आ जाएगा। तो 30 में से 28 को निकालें तो 2 आता है, तो फिर सिफर लग जाएगा, 5 चौका 20 यानी 0.75 यानी 0.75 इसका जवाब आता है और बिल्कुल ठीक जवाब है। कसर इशारे का कोई भी जवाब आएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप मतलब है कि छोटी रकम को बीच में लेके बड़ी रकम से उसे तकसीम करके जवाब लिख दोगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, 196 का जज़र मालूम करना है। तो जज़र मालूम करने का भी काफ़ी ईजी क्वेश्चन मतलब तरीका होता है कि कोई भी हिस्सा दिया जाए, यहाँ पे 196 है, कोई भी हिस्सा दिया जाए, हमें वो नंबर ढूंढना होता है जिस नंबर को उस नंबर से ज़रब किया जाए तो वो जवाब ये बने। यानी 196 का जज़र मालूम करना है तो 196 का हमें ऐसा हिस्सा ढूंढना पड़ेगा। यानी हम चेक करते हैं, 13 को 13 से ज़रब करते हैं, 13 3 9 और 3 एकम 3 आ गया, 3 एकम 3 और 1 एकम 1, तो इसका जवाब कितना आया 9
3 3 6 69, 169 आ गया। तो ये 196 है। तो हम क्या करेंगे, 14 को 14 से ज़रब करेंगे। 14 को 14 से ज़रब करते हैं, 4 चौका 16, 6 1 हासिल, 4 कम 4 1 5, 56 बन गया। 1 चौका चौका और 1 1 1, तो 6 5 5 4 कितना बन गया, 5 4 9 और 1 1, यानी 196। यानी क्या, इसका जज़र क्या है, इसका जज़र 14 है। तो 196 आ गया। यानी ऐसा ही नंबर ढूंढना होता है जिसको उससे ज़रब किया जाए तो ये हिंसा आ जाए जो हिंसा पूछा गया होता है जज़र के लिए। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, औसत मालूम करनी है। 30 20 10 70 की औसत मालूम करनी है। तो औसत मालूम करने का बहुत ही ईजी तरीका होता है कि इसको सब रकमों को जमा करना होता है और इसकी तादाद के साथ तकसीम कर देना होता है। जैसा कि 30 और 20 कितने हो गए, 50 और 10 60, 60 और 70 60 और 60 120 और 10 130, यानी 130 बने। 130 में ये 4 टोटल हैं, 1 2 3 4, तो 4 के साथ तकसीम कर देंगे। तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, एक असर इधर 4 कम 4, 4 दूना 16, 4 दूना 8, मतलब है कि इसका 32 शरिया कुछ जवाब आता है। जितना भी जवाब आता है मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। तरीका ये आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5 पे, 2 दर्जन माल्टों की कीमत 72 रुपये है, तो 6 माल्टे कितने के आएंगे। सिंपल क्वेश्चन है, 2 दर्जन माल्टों की कीमत 72 रुपये है, तो 1 दर्जन में 12, 2 दर्जन में 24 होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 24 को 72 के साथ तकसीम कर देंगे। 24 को 72 के साथ तकसीम करेंगे, जवाब कितना आएगा, 3 आएगा। तो यानी मतलब है कि एक माल्टा हमें 3 रुपये का आ रहा है। तो 6 माल्टे कितने के आएंगे, तो 6 माल्टे 6 को 3 से ज़रब किया, 6 तिया 18, 6 माल्टे 18 रुपये के आएंगे। सिंपल क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 8 पे, दर्जदार खाली जगह पुर करनी है। तो सवाल नंबर 8 का अलफ जोज हम हल कर रहे हैं, इसके ये 5 नंबर का होता है। तो सवाल नंबर 8 का अलफ जोज है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, पाकिस्तान का नाम डैश ने तजवीज़ किया। तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली ने तजवीज़ किया। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कब तजवीज़ किया, 1933 में। 1933 में पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली ने तजवीज़ किया था, 1933 में। और किस बुक में नाम लिखा था, नो आर नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, ईरान का दारुल खिलाफा कौन सा है। तो ईरान का दारुल हुकूमत कौन सा, ईरान का जो दारुल हुकूमत है तेहरान, ईरान तेहरान। तो आप लोगों को जो मशहूर कंट्रीज़ हैं उनके कैपिटल भी आने चाहिए। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो और भी बनाऊंगा ताकि आपकी 100% तैयारी इसी चैनल फोर्थ जॉब से इंशाल्लाह होगी। तो सवाल नंबर 3 है, पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा का नाम डैश है। तो ये क्वेश्चन मतलब रहने दें, अभी कोई भी मतलब एक वज़ीर दिफ़ा नहीं बना हुआ, तो ये क्वेश्चन को हल नहीं करते। सवाल नंबर 4 है, पाकिस्तान के एटम बम के खालक जो साइंसदान का नाम, तो पाकिस्तान का एटम बम किस साइंसदान ने बनाया, वो है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने मतलब है कि ये कारनामा अंजाम दिया, बहुत ही बड़ा काम किया उन्होंने। तो नेक्स्ट सवाल नंबर 5 है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गर्मी में पड़ती है। तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो गर्मी है जैकबाबाद में पड़ती है। पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा गर्मी है जैकबाबाद में पड़ती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेजुज़ है। पहले हमने सवाल नंबर 8 का अलफ जुज़ किया था, अब बेजुज़ कर रहे हैं। तो बेजुज़ में हमें गलत के आगे गैन लिखना है और सही के आगे स्वाद लिखना है। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान है। तो रकबे के लिहाज से जो सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान है, ये बिल्कुल ठीक है। रकबा बलूचिस्तान का सबसे ज़्यादा है, लेकिन आबादी सबसे कम है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आबादी के लिहाज से पंजाब सबसे बड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, दरिया चनाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। तो ये गलत हो जाएगा। पाकिस्तान का दरिया चनाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया नहीं, बल्कि अंडस रिवर, यानी दरिया जो सिंध है, अंडस रिवर, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। नेक्स्ट सवाल नंबर 3 है, पाकिस्तान सुई गैस से माला मार। तो ये बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान में सुई गैस बिल्कुल है और 1952 में ये सुई गैस सुई के मुकाम पर यह दरियाफ्त हुई थी। तो 4 नंबर पे क्वेश्चन है, केटू दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी है। तो ये भी ठीक है, केटू वाकई ही दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है और पाकिस्तान की नंबर 1 चोटी है, दुनिया की दूसरे नंबर पर और पाकिस्तान की नंबर 1 पर चोटी है। तो दुनिया की जो पहले नंबर पर चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, मलेरिया मच्छर से फैलता है। तो बिल्कुल ठीक है, मलेरिया मच्छर से ही फैलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 का अलफ जो है बदौलत ज़र खाली जगह पुर करनी है। तो पहला सवाल है, ये इस्लामिक स्टडी के क्वेश्चन है, शुरू हो गए हैं कि पानी ना मिले तो तहरत के लिए डैश करते हैं। पानी ना मिले तो तहरत के लिए तयम्मुम करते हैं, यानी रेत वगैरह से या मिट्टी से भी मतलब वुज़ू किया जा सकता है जब पानी आपके पास नहीं होता, तो तयम्मुम करते हैं। सवाल नंबर 2 है, इस्लाम के पहले खलीफा का नाम। तो इस्लाम के पहले खलीफा आप लोगों को भी पता है, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। सवाल नंबर 3 है, कुरान मजीद की डैश नाज़िल है। तो कुरान मजीद की 7 मंजिलें हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सवाल नंबर 4 है, हज के लिए मुसलमान डैश शहर जाते हैं। तो हज के लिए आप लोगों को भी पता है कि कहाँ जाते हैं, तो आप मुझे कमेंट पे बताएंगे कि हज के लिए मुसलमान कहाँ जाते हैं, किस शहर जाते हैं। सवाल नंबर 5 है, सादक और अमीन डैश के अलकाब हैं। तो सादक और अमीन के अलकाब है हज़रत अबू बकर सदीक के मतलब है कि ये अलकाब है, लक़ब हैं। तो ये 4 नंबर का जवाब आप मुझे बताएंगे कि हज के लिए मुसलमान कहाँ जाते हैं। तो नेक्स्ट है सवाल नंबर 9 का बे जो है मुख्तसर जवाब की तहरीक, मुख्तसर जवाब आपने लिखने होंगे। तो सवाल नंबर 1 है, कुरान मजीद में आयात की तादाद कितनी है।
तो कुरान मजीद में आयत की तादाद 6666 है। कुरान में आयत कितनी है? 6666। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत का नाम। तो कुरान पाक जो सबसे छोटी सूरत है सूरतुल कौसर, और सूरतुल बकरा सबसे बड़ी सूरत है। तो सवाल नंबर 3 है खलीफा सालिया किसी को कहते हैं? तो खलीफा सालिया हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ को कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है सैफुल्लाह किस साहबी रसूल का लक़ब है? तो सैफुल्लाह हज़रत खालिद बिन वलीद का लक़ब है। हज़रत खालिद बिन वलीद का लक़ब है सैफुल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है फ़ातिह खैबर किसको कहा जाता है? तो फ़ातिह खैबर हज़रत अली करम वजह अल्लाह का शेर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फ़ातिह खैबर कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 मतलब खाली जगह पुर करें। तो यहाँ पे भी खाली जगह पुर करनी है। सवाल नंबर 1 है रावलपिंडी सूबा डैश में वाक़ है? तो रावलपिंडी किस सूबा में वाक़ है? तो रावलपिंडी सूबा पंजाब में वाक़ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 2 आज़ाद कश्मीर का दारुल हुकूमत है? तो आज़ाद कश्मीर का जो दारुल हुकूमत है वह मुजफ्फराबाद है। मेरे ख्याल में मुजफ्फराबाद ही है, तो कन्फर्म मुझे भी नहीं पता, तो आप मुझे कमेंट में लाजिम बताएंगे कि आज़ाद कश्मीर का दारुल हुकूमत क्या है, ये आप मुझे कमेंट में लाजिम बताएंगे। सवाल नंबर 3 है हड़प्पा के खंडात सूबा डैश में वाक़ है? तो हड़प्पा के खंडात सूबा पंजाब में वाक़ है। साहिवाल के तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर पर यह हड़प्पा के खंडात वाक़ हैं सूबा पंजाब के शहर साहिवाल में। तो सवाल नंबर 4 है औलिया का शहर डैश को कहा जाता है? तो औलिया का शहर मुल्तान को कहा जाता है। औलिया का शहर, मज़ारों का शहर मुल्तान को कहा जाता है। तो सवाल नंबर 5 है ज़िला डैश खेलों के सामान की वजह से मशहूर है? तो पाकिस्तान के किस ज़िले में मतलब खेलों का सामान बनता है? तो सियालकोट में। सियालकोट खेलों के सामान के लिए मशहूर है। तो सवाल नंबर 10 का बेजुज़ है मुख्तसर जवाब लिखने हैं। तो सवाल नंबर 1 है बाबुल इस्लाम किसे कहा जाता है? तो बाबुल इस्लाम सूबा सिंध को कहा जाता है। बाबुल इस्लाम सूबा सिंध को कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे मैदान करबला कहाँ वाक़ है? तो मैदान करबला बगदाद में वाक़ है। मैदान करबला कहाँ वाक़ है? बगदाद में। सवाल नंबर 3 है कायद आज़म किस शहर में पैदा हुए? तो कायद आज़म कराची में पैदा हुए। सवाल नंबर 4 है श्रीलंका किस बराज़म में वाक़ है? तो श्रीलंका बराज़म एशिया में वाक़ है, और बराज़म एशिया में साउथ एशिया में वाक़ है। ये आप लोगों को पता है, साउथ एशिया में बराज़म वाक़ है, श्रीलंका वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 5 है अलालत के दौरान कायद आज़म ने कहाँ क़याम किया था? तो अलालत का मतलब होता है बीमारी। तो बीमारी के दौरान कायद आज़म ने ज़ियारत, यानी बलूचिस्तान का एक शहर है ज़ियारत, मुकाम है ज़ियारत, वहाँ पे बीमारी के वक़्त कायद आज़म थे। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफ़िज़।